हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विकांश माथुर। आई एम बैक अगेन और ये मेरी छोटी सी फैमिली, माय वाइफ स्मृति, माय डॉटर तनीसी से हाय। और एज प्रॉमिस हम लोगों का आज राजस्थान वाला ट्रिप स्टार्ट हो गया है एंड डेट इज़ अगस्त 16 और हम लोग यहाँ से जयपुर से सबसे पहले बीकानेर जा रहे हैं। बीकानेर के बाद हम लोग जाएंगे जैसलमेर और जैसलमेर के बाद हम लोग जाएंगे जोधपुर और जोधपुर से फाइनली बैक टू होम विच इज़ जयपुर। सो बीकानेर में हम लोग का 1 नाइट का स्टे रहेगा, जैसलमेर में हमारा 2 नाइट्स का स्टे है और जोधपुर में हमारा 1 नाइट का स्टे है। सो गाइस वी आर वेरी एक्साइटेड। आई एम श्योर आप भी एक्साइटेड होंगे इस ब्लॉग को देखने के लिए। वी विल ट्राई टू कैप्चर एज मच एज वी कैन। ऑफ कोर्स हम लोग अपनी नई राइड में हैं जो कि है फॉक्स वैगन टी रॉक। जयपुर बोलो बच्चों, फिर हम जयपुर जाएंगे। हाँ जी। सो हम लोग ब्लॉग बनाते रहेंगे और आपको पोस्टेड रखते रहेंगे और सी यू सून। टेक केयर एवरीबॉडी। और बाय द वे कल 15 अगस्त था, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। जय हिंद। हाय फ्रेंड्स, हम लोग जयपुर से करीब 52 किलोमीटर आ चुके हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम तनीसी है। और हम लोग जयपुर से करीब 52 किलोमीटर आ गए हैं और ये हाईवे बहुत प्यारा बीकानेर वाला, जयपुर बीकानेर। अभी तो फिलहाल तो ये खाली है हाईवे, सो इट इज लुकिंग वेरी नाइस। और ऑफ कोर्स ऐसी रोड पे ड्राइव करने का मजा ही कुछ और होता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हम बीकानेर की तरफ टच करेंगे ये हाईवे और भी खूबसूरत होने वाला है और भी खाली होने वाला है। ट्रैफिक तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो एंजॉय करिए हाईवे को। आज हम जयपुर में जा रहे हैं और आज हम वो जा रहे हैं, फिर उसको भी ऐसे कर, फिर हम वहाँ पे जयपुर जाएंगे, फिर न्यू जगह जाएंगे, वो देखेंगे क्या है या क्या नहीं है, तो वहाँ पे जयपुर चले जाएंगे अगर कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू तनीसी।
This is beautiful. We are actually in the middle of sand. और मैं खैर बहुत ज़्यादा तो इसको लेके नहीं जा सकता because it might get stuck, but थोड़ा बहुत sand मुझे मिला, so I thought of taking my Volkswagen T-Roc into it, and it is looking beautiful. And see the color of sand and see the color of car. कुछ मैचिंग तो दोनों में हो रही है, ऐसी बात नहीं है. But it's looking beautiful. बहुत तेज़ धूप है फाइनली यहाँ पे, और जयपुर में फिर भी थोड़ी बारिश हो रही है, पर यहाँ पे फिलहाल बहुत तेज़ धूप है. एंड इतना प्यारा लग रहा है. मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि रेगिस्तान भी इतना प्यारा हो सकता है, बट इट इज़ टू ब्यूटीफुल. एंड लुक एट इट. एंड दिस इज़ द हाईवे टुवर्ड्स बीकानेर. बहुत प्यारा हाईवे है, बहुत अच्छी सड़क है, वन वे है, बट राजस्थान में सड़कों का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है. सो ओके, सो वील गोना प्रोसीड टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन अगेन. सी यू अगेन. राजस्थान की क्या रोड्स हैं यार, मज़ा आ गया. स्पेशली जब आप बीकानेर जा रहे हैं तो बहुत ही सुपर रोड्स हैं. कोई गड्ढे नहीं है, कोई ब्रेकर्स नहीं है, और बहुत शानदार है. टोल्स भी काफ़ी आते हैं हालांकि, लेकिन मुझे समझ ऐसा लगा कि टोल पे करना ही वर्थ है क्योंकि इतनी प्यारी सड़क है. मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ. कुछ भी नहीं है दूर दूर तक. कभी कभार मतलब एक दो गाड़ी दिख जाती हैं. अब हालांकि अब हम बीकानेर सिटी के अंदर ऑलमोस्ट एंटर ही करने वाले, तो अब फिर भी थोड़ा सा ट्रैफिक दिखाई दे रहा है. अदरवाइज बीच में तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, और 2-4 गाड़ियाँ दिखती थी, इससे तो कुछ भी नहीं था. सो काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है. और एक बार बीकानेर सिटी एंटर करते हैं, फिर थोड़ा सा और कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम जिस रिजॉर्ट में रुकने वाले हैं वहाँ का भी ब्लॉग बनाएंगे. स्टे ट्यून्ड टिल देन, बाय. ऑलराइट फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली बीकानेर में आ गए हैं, और हम लोगों ने अभी एक होटल में चेक इन किया है जिसका नाम है नरेंद्र भवन. इट्स अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी एंड वन ऑफ द लग्जूरियस प्रॉपर्टीज इन बीकानेर, और बहुत अच्छी है. मैं आपको क्विक एक व्यू देता हूँ उस होटल का, जो कि बहुत अच्छा है. हालांकि हम एक अच्छी सी वीडियोस भी बनाने वाले हैं, बट वो कैंटर करते हुए प्यारी सी पेंटिंग, और ये एक गैलरी जो कि हमको हमारे रूम की तरफ लेके जाती है. और ये है हमारा नंबर 303. और ये है रूम. से हाय तनिसी, से हाय. और ये प्यारा सा रूम है, बहुत अच्छा है. ये एक्चुअली एक पैलेशियल प्रॉपर्टी है. आई एम श्योर किंग नरेंद्र भवन जो है किंग नरेंद्र उन्हीं की होगी, और आई थिंक कन्वर्टेड टू अ 5-star लग्जरी प्रॉपर्टी. ये रूम का छोटा सा वॉक अराउंड. और एज यूजुअल किड्स generally enjoy at these places, so my daughter is super excited. ये इसका एक क्लोजेट है यहाँ पे. There is a almirah here wherein you can actually hang your clothes here. ये इसका मेन डोर है सामने वाला, and this is a lovely washroom. और ऑफ कोर्स एक जो लग्जरी होटल के अंदर एक फैसिलिटीज होनी चाहिए सारी सारी हैं यहाँ पे. फर्श आप देखेंगे तो वाकई जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के रूम्स में होता था, बिल्कुल वैसे ही है. सो इट्स प्रीटी लग्जरियस एंड रिच. एक अच्छी सी पेंटिंग बाथरूम है, और ये इसका शावर एरिया.
toiletries. And I think that's it. ज़्यादा कुछ नहीं है रूम में दिखाने को, but I just wanted to give a glimpse of it to everybody, that how it looks like. It's definitely a very nice property and a very soothing one. Thank you. This is another view of this hotel. और एज यूजुअल बहुत प्यारा होटल है ये। आप नीचे इसमें इनफैक्ट एक वरांडा भी इन्होंने शायद बना रखा है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। शाम को आई थिंक यहाँ पे कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, और जब लिट करेगा लाइट में तो बहुत प्यारा लगेगा।
नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं 11 सुबह के ऑफ कोर्स, और हम लोगों ने फाइनली बीकानेर से चेकआउट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं कहाँ? जैसलमेर। मुझे हाय तो कहने दो। हाय, से हाय। हाय। और अब हम लोग जैसलमेर जा रहे हैं और बीकानेर से जैसलमेर करीब 350 किलोमीटर है, और जिसमें हमको मेरे ख्याल से 6 घंटे का टाइम लगने वाला है। और बाय द वे धूप बहुत हो रही है, तो मैं एक बार अपने सन ग्लासेस पहन लेता हूँ। ओके, ऑलराइट। तो हमको करीब 6 घंटे लगने वाले हैं। 350 किलोमीटर है। रोड तो बहुत ही ज़बरदस्त है और एकदम क्लियर है, विद ऑलमोस्ट नो ट्रैफिक। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है वो 80 किलोमीटर्स है, और कई जगह पे 70 किलोमीटर्स भी है। और बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, काफ़ी जगह चेकिंग हो रही है स्पीड की, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट। लेकिन चलिए, अपन तो वैसे भी स्पीड लिमिट में कार चलाते हैं, सो नथिंग टू वरी अबाउट। बट मैं आप लोगों को सब बताना चाह रहा था। बाकी मैं आपको आगे का व्यू एक बार दिखाता हूँ कि कैसी सड़क है। ये सारा ऑलमोस्ट डेजर्टेड ही है। खैर अभी तो फिर भी मुझे थोड़ी सी ग्रीन दिखाई दे रही है क्योंकि बारिश हुई है, और तो उस वजह से थोड़ा सा ग्रीनरी हो गई है। अदरवाइज तो खैर डेजर्टेड ही रहता है पूरा राजस्थान, स्पेशली बीकानेर और जैसलमेर का एरिया जो है। और ये देखिए कितनी अच्छी रोड्स हैं, ऑलमोस्ट खाली है। गर्मी बहुत हो रही है इस वक्त बाय द वे। अभी मेरे ख्याल से 35 डिग्री है, लेकिन उसमें अगर आप बाहर निकलेंगे तो बॉस बिल्कुल जल जाएंगे। सीरियसली इतनी ज़्यादा गर्मी है। और बाकी मैं आपको कुछ बताता हूँ बीकानेर तक एक्चुअली जर्नी रही कैसे। सो जयपुर से हम लोग को बीकानेर वही करीब 6 घंटे लगे, एंड डिस्टेंस वाज अबाउट 350 किलोमीटर्स। एवरेज स्पीड हम लोगों की आई थिंक 80 किलोमीटर्स रही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी नई कार है Volkswagen T-Roc, तो इसमें ऑफ कोर्स थोड़ा सा टेस्टिंग करने का तो मन करता ही है। सो मैंने इसको थोड़ा हाई स्पीड पे भी चलाया। 173 तक मैं इसको लेके गया था टॉप स्पीड, एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस कार वाज सुपर स्मूथ एज बटर, सो वेरी नाइस। बट अगेन एज अ प्रिकॉशन, कभी भी आपको स्पीडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आई नेवर एनकरेज दैट। तो हमको जयपुर से बीकानेर करीब 6 घंटे लगे। 350 किलोमीटर डिस्टेंस था। हम लोग वहाँ पे एक वन ऑफ द 5 स्टार लग्जरी प्रॉपर्टीज़ है जिसका नाम है नरेंद्र भवन, वहाँ हम लोग रुके थे। वो ब्लॉग आपने मेरा देखा ही होगा, जो कि मैंने कल ही अपलोड किया है। और रोड्स काफ़ी अच्छी थी, और स्वती कुछ हम मिस कर रहे हैं जो हमको बताना चाहिए लोगों को रास्ते के बारे में। हाँ, बाय द वे, वहाँ पे बीच में आपको खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलेगा। नो ढाबाज, नो रेस्टोरेंट्स, खासकर रेस्टोरेंट चेन जैसे कि मैकडोनल्ड्स वगैरह, जो कि जनरली हम लोग को मिल जाती है। और राजस्थान में हाईवे किंग जो है वो बहुत पॉपुलर है, स्पेशली जब आप दिल्ली से जयपुर आते हैं या जयपुर से अजमेर साइड भी जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसी कोई भी चेन आपको नहीं मिलने वाली। सो खाना अपना लेके चलें। मैं तो कहता हूँ पानी भी अपना खूब सारा लेके चलें, क्योंकि बीच में कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। बहुत छोटे छोटे से ढाबे हैं, बट आजकल जो कोविड की सिचुएशन चल रही है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है इस जगह रुकने के लिए। सो वी डिडंट स्टॉप एनीवेयर एक्सेप्ट फॉर सम फोटोग्राफी या थोड़ी बहुत पिक्चर्स लेने के लिए। अदरवाइज हम लोग नहीं रुके, डायरेक्ट आते रहे। सो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट। अपना पानी साथ लेके चलें और खाना खूब सारा साथ लेके चलें। सो दैट वॉज माई फीडबैक फ्रॉम जयपुर टू बीकानेर। फिलहाल हम बीकानेर से जैसलमेर जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसी जर्नी रहती है। आपको मैं अपडेट करता रहूँगा क्या यहाँ पे मिलता है, क्या नहीं मिलता है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। सो अभी 11 बजे हैं और वी आर होपिंग टू नॉट 11, अभी तो बल्कि 12 बज गए। सो वी आर होपिंग टू रीच देयर बाय 4 o'clock। और जैसलमेर में हम लोग अगेन एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी में रुकने वाले हैं जिसका नाम है सूर्यगढ़। अगेन वो एक पैलेशियल प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज इन जैसलमेर। तो बाकी रास्ता चलिए कवर करते हुए चलेंगे। अंटिल देन सी यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, बाय द वे मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया कि कोविड वाली सिचुएशन में आप लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए।
जब आप एक वेकेशन पे जा रहे हैं, स्पेशली जब आप एक होटल के अंदर रुकने वाले हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा दैट यू शुड ऑप्ट फॉर अ वेरी गुड प्रॉपर्टी. मैंने से गुड प्रॉपर्टी जनरली 5 स्टार्स इफ़ पॉसिबल, या एक अच्छा एक ब्रांड हो जिसको आप जानते हैं, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसी जगह रुकें, क्योंकि उनका सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत अच्छा होता है. और ख़ासकर जब आप बुकिंग करवाते हैं, सो दे मेक श्योर कि जो रूम उन लोगों ने आपके लिए बुक किया हुआ है, रिज़र्व किया हुआ है, उसको सैनिटाइज़ करके रखें, और 72 आवर्स तक वो उस रूम को किसी और को नहीं देते हैं. सिमिलरली विद यू, व्हेन यू एक्चुअली चेक आउट, तो वो उस रूम को सैनिटाइज़ करते हैं और 72 आवर्स तक वो रूम किसी को नहीं दिया जाता है. सो आई थिंक विच इज़ अ गुड थिंग. और मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो ये चीज़ें फॉलो करते हैं एज़ पर गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट. प्लस जगह जगह पे सैनिटाइज़र उन लोगों ने रखे हुए थे. बाय द वे, मैं अभी फ़िलहाल तो नरेंद्र भवन की बात कर रहा हूँ जो बीकानेर में है. उन्होंने जगह जगह सैनिटाइज़र्स रखे हुए थे, जगह जगह मास्क रखे हुए थे. इनफैक्ट रूम्स के अंदर भी कॉम्प्लीमेंट्री सैनिटाइज़र और मास्क थे, ताकि आप लोग उस चीज़ को मास्क लगा के घूमें पूरी फैसिलिटी के अंदर. सो विच इज़ गुड. और जब हम लोगों ने इनफैक्ट एंटर किया था होटल के अंदर, तो उन्होंने पूरा हमारा लगेज सैनिटाइज़ किया था, और हम लोग को सैनिटाइज़र लगाया गया था, मतलब सैनिटाइज़र दिया था लगाने के लिए. टेम्परेचर लिया गया था, एंड व्हेन टेम्परेचर वाज नॉर्मल देन ओनली दे अलाउड अस इनसाइड द होटल. सो विच इज़ गुड. बाकी तो देखिए, वी कैन जस्ट ट्रस्ट दीज ब्रांड्स. बाकी तो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बट यू कैन जस्ट ट्रस्ट देम. और अपना सामान हमेशा साथ लेके चलिए, जैसे कि सैनिटाइज़र्स हो गए, मास्क हो गए, सोप हो गए. कभी कभी वैसे तो जनरली हम लोगों को सोप से हाथ धोना चाहिए जहाँ मौका पड़े, बट इन स्टेट लाइक राजस्थान, जहाँ पे आपको इतना पानी कभी कभी नहीं मिलता है कुछ जगह पे, तो उस केस में आपके पास सैनिटाइज़र होना ज़रूरी है. और सो आई थिंक इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, तो आई एम श्योर आपका ट्रिप अच्छा होगा. ऑफ कोर्स कोविड इज़ अ वेरी क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल जो है सिचुएशन है फ़िलहाल कोविड को लेके. सो प्रिकॉशन आपको ज़रूर लेना चाहिए, ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए. बट हम लोग ट्रैवलर्स हैं, सो हम लोग भी खुद एक्चुअली 6 महीने बाद इस बार निकले हैं, एंड वी लिटरली डेलिबरेटली चोज़ राजस्थान एज अ डेस्टिनेशन, बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है. एंड व्हेन आई से राजस्थान, वी डेलिबरेटली चोज़ बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, क्योंकि जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती है. तो जितने कम लोग होंगे उतना ही ऑब्वियसली कम चांसेस हैं. सो जाने को हम लोग एक्चुअली माउंटेन्स में जाना चाह रहे थे, लाइक शिमला, मनाली साइड, लेकिन वहाँ ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अभी रेस्ट्रिक्शंस भी हैं स्टेट के अंदर, सो वहाँ हम लोग नहीं जा रहे थे, और इसलिए हमने राजस्थान चूज़ किया. और सो हाँ, डेस्टिनेशन कुछ ऐसा चूज़ करिए जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो, और आपका रिजॉर्ट एक ऐसा होना चाहिए या होटल ऐसा होना चाहिए जो कि एक अच्छी प्रॉपर्टी हो, ताकि आप उसको ट्रस्ट कर पाएँ, और अपना सामान ज़रूर साथ में लेके चलें, सैनिटाइजेशन वाला. बस आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. मैं एकदम भूल गया था कि एक्चुअली मुझे आपको भी बताना भी चाहिए कि कैसे क्या चीज़ फॉलो हो रही है सैनिटाइजेशन लेके. बाकी हम लोग बाद में मिलते हैं. तनिसी, सी यू सून. ओके, शी इज़ फीलिंग स्लीपी. ऑलराइट, सी यू सून.